गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जब सिकंदर के आक्रमण हुए तो चाणक्य नाम के एक साधु से थे जो टीचर भी थे। उन्होंने आपके जैसे नौजवानों को ही खड़ा किया, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा की और उनको शस्त्र विद्या भी दी। तो उन्होंने अपने छोटी छोटी टुकड़ियों में अंग्रेजी नहीं, हम कहें यूनानी यानी कि सिकंदर के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर के सैनिक डर गए और उनको घर की याद आने लगी और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और नतीजा क्या था कि जो सिकंदर का मिशन था विश्व विजेता बनने का, उसे छोड़ना पड़ा और इसी सदमे से उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक उसका स्टूडेंट ही समझ लो, इसके जो जन्म और जीवन के बारे में अलग अलग तरह के विचार हैं। कुछ का विचार है कि इसके पिताजी एक राजा थे, दुश्मनों ने हमला किया, मारे गए और इनका जो पालन पोषण है माता और इसके मामा ने किया था। तो वो मोर कहते हैं जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर मोर बहुत होते थे, इसलिए इनका नाम मौर्य पड़ गया। उसके बाद ये कहते हैं कि किसी ने ये भी कहा कि जो उनकी माता, इनका जन्म हुआ शूद्र थे और माता जो थी उन्होंने इसको किसी शिकारी के हवाले कर दिया, उसने पालन पोषण किया। तो शिकारी से कौटिल्य नामक एक व्यक्ति ने खरीद लिया, उसने फिर इसको शिक्षा दी है। एक ये कहते हैं कि ये धनानंद के पास कर्मचारी था, धनानंद ने इसका अपमान किया, ये पहुँचते पहुँचते तक्षशिला पहुँच गया। तक्षशिला में कौटिल्य नामक ब्राह्मण था जिसका धनानंद ने अपमान किया था, ये दोनों इकट्ठे हो गए। तो ये अलग अलग अनुमान है इतिहासकारों के, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कौटिल्य ने या चाणक्य ने जब नौजवान खड़े किए तो चंद्रगुप्त मौर्य उनको सबसे अच्छा और सबसे प्रिय लगा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान हुआ, उसके नेतृत्व में ये सभी नौजवान सैनिक बन गए और उन्होंने अपने सिकंदर की सेना को पछाड़ना शुरू किया था। उसके बाद जब सिकंदर चला गया तो ये छोटे छोटे प्रांत थे जो आपस में लड़ते रहते थे और बिल्कुल अफरा तफरी मच चुकी थी। क्यों थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और उसने सबसे पहले पंजाब पर हमला किया सन 322 ईस्वी पूर्व में और बड़ी आसानी से पंजाब को जीत लिया। उसके बाद मगध का राजा धनानंद था। एक तो इनकी दुश्मनी थी चाणक्य की, दूसरा ये बात थी कि वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी शासक था और वेलफेयर करनी कोई नहीं, प्रजा से टैक्स या कर वसूलने अपनी अयाशी पूरी। तो लोग उससे बहुत दुखी थे और इसको देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 321 ईस्वी पूर्व जो मगध, उस पर हमला कर दिया और धनानंद को पराजित किया। कोई कहते हैं इसको मार दिया, कोई कहते हैं इसको मगध छोड़ने की अनुमति दे दी, पर जो भी हो लेकिन इसने मगध पर बड़े शानदार विजय हासिल की थी। उसके बाद फिर सेल्यूकस जो कि सिकंदर का एक सेनापति था और यूनानी था, उसने हमला करना शुरू कर दिया और उसने कहते हैं कुछ प्रदेशों जैसे उत्तरी पश्चिम तथा मध्य एशिया पर अपना कब्जा भी कर लिया था और फिर वो आगे बढ़ा और 305 ईस्वी पूर्व में उसने भारत पर हमला किया। सिकंदर के साथ उसका युद्ध हुआ और वो सिकंदर से बुरी तरह हार गया। अब उसने काबुल, कंधार, हिरात और अफगानिस्तान भी चंद्रगुप्त को दिया और इसके अलावा उसने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से की और 500 हाथी जो हैं वो चंद्रगुप्त को गिफ्ट में दिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की मगध के अलावा ये भी बहुत बड़ी विजय थी कि इसने यूनानियों को हराया था। उसके बाद अन्य विजयों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहते हैं कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर लगभग अपना पाटलिपुत्र तक से अपना पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ तक फैला हुआ था और हिमालय पर्वत से लेकर मैसूर तक फैला हुआ था, ऐसा अनुमान है। और कहते हैं आखिर में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और 298 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे बिंदुसार वो राजा बने, वो भी इनकी तरह बहादुर थे, लेकिन उन्होंने क्या जीत
की या क्या जीत नहीं की, उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। और उनके वक्त में तक्षशिला में लोगों में विद्रोह किया था। उन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा और उन्होंने बड़ी टैक्टफुली जो इस विद्रोह को दबा दिया, और नतीजा था कि अशोक जित वो तो इनके सबसे प्रिय बन गए। तो उनकी जब मृत्यु हुई है 273 ईस्वी पूर्व, तो अशोक यही जो अपने पिता की राजगद्दी पर बैठ गए। कुछ कहते हैं कि जो बिंदुसार जी थे उनको 101 पुत्र थे और इन्होंने 99 अपने भाइयों को मारा था, तो अपनी राजगद्दी हासिल की थी। लेकिन इसके बारे में भी इतिहासकारों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न है। और हुआ ये था कि सबसे पहले ये उज्जैन के गवर्नर थे, बड़ा अच्छा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी। और जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो इनके जो भाई थे जो उस वक़्त तक्षशिला के गवर्नर थे, उनसे विद्रोह कंट्रोल नहीं हुआ। नतीजा क्या था, अशोक जी को भेजा गया, अशोक जी ने इसको कंट्रोल कर लिया। तो ये बिंदुसार की निगाह में सबसे अच्छे बन गए। फिर 232 ईस्वी पूर्व इन्होंने को गद्दी सॉरी तो लेकिन 269 ईस्वी पूर्व जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई है तो उनको गद्दी मिल गई। फिर मेन सम्राट अशोक जब बने, इन्होंने एक युद्ध किया, वो था कलिंग का युद्ध। उड़ीसा में ये प्रदेश पड़ता है और इसको वक्त उसका राजा कौन था कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये युद्ध इतना भयंकर था कि लाखों ही सैनिक मारे गए, जख्मी हुए, लाखों कितने बंदी बनाए गए। और इसको जो खूनों से लथपथ भूमि को देखकर सम्राट अशोक उनका मन ही बदल गया। वो इतने द्रवित हुए कि उनका मन ही बदल गया। उसके बाद उन्होंने भैरी घोष के नाम पर धर्म घोष की नीति को अपनाया कि अब हम युद्ध की घोषणा नहीं करेंगे बल्कि धर्म की घोषणा करेंगे। और अपना जो ध्यान था वो धर्म प्रचार की ओर लगाया। उनके व्यक्तिगत जीवन पर यह प्रभाव पड़ा, उन्होंने युद्ध करने ही छोड़ दिए, शिकार पर खेलना बंद कर दिया, शिकार पर पाबंदी लगा दी और लोगों को भी अहिंसा अपनाने को बोला। और अपना जो भोग विलासी जीवन था उसको भी बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया, उसको खूब पैट्रनेज दी। नतीजा था कि बौद्ध धर्म जो था वो काफ़ी इलाके में फैल गया और इनके होते होते वो विदेशों में भी फैल गया। आज भी देखिए चाइना, जापान, कंबोडिया, ये सारे देश जो हैं ये बुद्ध धर्म को मानते हैं। इन्होंने अपना एक धम्म स्थापित किया जिसे हम अशोक का धम्म बोलते हैं। तो काइंडली नोट इट एंड लर्न इट बाय हार्ट, ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अक्सर अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं ये क्वेश्चन आता है। तो सम्राट अशोक जी ने उस वक़्त जितने धर्म उनके संपर्क में आए, वो हिंदू धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, उनकी अच्छी अच्छी बातें ली और उनको अपने धर्म में शामिल की और लोगों में उनका प्रचार किया। तो पहला था बड़ों का आदर करो, फिर छोटों से प्यार करो, फिर अहिंसा अपनाओ, उसके बाद सभी से प्रेम करो, दान करो, गरीबों में को दान करो, सदा सत्य बोलो और धार्मिक सहनशीलता, कि ये नहीं मैं हिंदू हूँ तो मैं बौद्ध जैनों का मार दूंगा, मैं जैनी हूँ मैं बौद्ध और हिंदू को मार दूंगा, नहीं, सबका सम्मान करो। और इनको लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो उनके शिलालेख थे, जो उनके स्तंभ थे, जो शिलाएं थी, उन पर इनको लिखवाया गया ताकि लोग इनको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। उसके बाद उन्होंने अपना जो जीवन था वो जन कल्याण में लगा दिया कि जगह जगह सड़कें बनाई, सड़कों के इर्द गिर्द वृक्ष लगाए ताकि सभी को छाया मिलती रहे, रास्ते में कितने ही कुएँ खुदवाए और यात्रियों के ठहरने के लिए जगह जगह धर्मशालाएँ बनवाई गई। उसके अलावा मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल्स बनाए गए ताकि सबका वहाँ पर इलाज हो सके। लेकिन इसका एक बुरा प्रभाव भी पड़ा। बुरा प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने शिकार खेलना छोड़ कर दिया, अहिंसा अपना ली। नतीजा क्या था कि जो सैनिक थे उन्होंने भी युद्ध करना छोड़ दिया, उनको युद्ध करने की प्रैक्टिस कला भूल गई। जब विदेशी हमलावरों ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमें युद्ध लड़ने की आदत नहीं थी, हम फिर उनके गुलाम हो गए। तो इसलिए
अहिंसा और हिंसा के बारे में बीच में मेरा ये विचार है कि कहते अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर अहिंसा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हिंसा अपनानी पड़े तो उससे अच्छा धर्म भी कोई नहीं है। कि ठीक है हम किसी निर्दोष को ना तंग करो, ना सताओ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए घातक है, समाज को तंग कर रहा है, जिस पर रावण ऋषियों को तंग कर रहा था, तो भगवान राम ने रावण का संहार किया था, तो उस प्रकार उसी तरह दुष्टों का संहार करना जो है वो भी सबसे ऊंचा धर्म है। और इनका जो साम्राज्य है वही जो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर अब कलिंग वगैरह भी आ गए थे बांग्लादेश तक, और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कहते लगभग हिंद महासागर से थोड़ी दूरी रह गया था। तो लेकिन ये था कि बाद में इन्होंने धर्म से लोगों का दिल जीत के इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मौर्यन किंग्स। इसके बाद जो मौर्य के आए अधिकारी, उत्तराधिकारी, वो भी धीरे धीरे अयोग्य आते गए, और नतीजा क्या था कि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने उस वक्त का जो बहुत अपना मौर्य काल का राजा था उसको मार दिया और मौर्य काल का अंत कर दिया। फिर शुंग वंश का शासन जो है वह शुरू हुआ। तो लेकिन कल हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की, जो मौर्य राजा थे उनका प्रशासन कैसा था। लेकिन आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।